हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चला होगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 2025 एक ऐसा साल है जिसमें बहुत सारी वैकेंसी हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। बस आपको अपनी स्टडी है जो वो स्टडी अच्छे से करनी है। बस ये नहीं देखना कि वैकेंसी आएगी कब आएगी और कब है जो मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा, कब एग्जाम दूंगा और कब मेरा सिलेक्शन होगा। 2025 के अंदर अगर आप सच में मेहनत कर रहे हो, अपना 100% दे रहे हो ना, इतनी वैकेंसी है, कहीं ना कहीं तो आपका सिलेक्शन है जो वो हो जाएगा अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है। तो अगर आप 10th पास हो, 10th आपने की हुई है, 12th पास हो या फिर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, इन तीनों क्वालिफिकेशन, इन तीनों में से अगर आपके पास एक भी क्वालिफिकेशन है, 10th पास हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपकी एज है जो 18 से 27 साल के बीच अगर आप हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अपना अभी जाइए बात करेंगे कब से रहेगी, क्या इसका सिलेबस होगा, एज क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। जैसे कि मैंने वैसे पहले ही बता दिया, बाकी आपको बता देती हूँ मैं अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन है जो वो क्या रहने वाली है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ के साथ लाइक और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। ठीक है, बात कर लेते हैं वैकेंसी की। ये वैकेंसी है जो आपकी एसएससी एमटीएस और क्लर्क की निकल कर आई है 2025 के अंदर। बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट रहेंगी? 2 जून से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 23 जून 2025 रहने वाली है। आज हो गई है 15 जून, तो भी आपके पास बहुत लिमिटेड सा टाइम पड़ा है। अभी जाइएगा अपना फॉर्म भर के आ जाइएगा अगर आपने 10th आपने की हुई है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जिन्होंने 10th तक की पढ़ाई की होती है, कई वजह से किसी कारण से वो अपनी पढ़ाई है जो बीच में उनको छोड़नी पड़ जाती है, या फिर ऐसे होता है कि उनकी कई बच्चों का ना इंटरेस्ट नहीं होता भाई स्टार्टिंग में, ठीक है, और अचानक से उनको ये होता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उनको जो पढ़ाई की वैल्यू पता लगती है, वो सोचते हैं कि काश मैं अब पढ़ लूं। तो उसके पास उस टाइम में जो निकल चुका होता है, वो सोचते हैं कि मैं भी ऐसी कोई वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी वैकेंसी आए जो 10th लेवल पे हो और हम भर सके। उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी जॉब है एसएससी की। बात कर लेते हैं इसकी फीस की। जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी के मेल, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल और ओबीसी कैटेगरी के मेल की जो फीस है वो 100 रुपीज रहने वाली है। और इसके अलावा अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, साथ में आप अगर जितनी भी हमारी फीमेल बहनें हैं उनकी कोई भी फीस इसमें नहीं है, ओनली मेल की फीस है इसमें, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की। बाकी आपकी 0 फीस है फीमेल की। ठीक है, मेरा भी अलग अलग बहुत सारी इसमें ना आपकी बहुत सारी वैकेंसी निकल कर आई है। अगर आप 10th आपने की हुई है तो आपकी जो वैकेंसी है एमटीएस के अंदर आप बहुत अच्छी वैकेंसी है जो वो अचीव कर सकते हो। उसमें भी आपका कंपटीशन भी बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। एसएससी की जो और वैकेंसी आती है उनके कंपैरिजन में इसकी जो वैकेंसी में कंपटीशन है बहुत कम है। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि आपको उसमें रीजन कौन सा फिल करना है जिससे आपका सिलेक्शन है जो इजीली बहुत ही कम मार्क्स पे हो जाए। ठीक है, उसके अलावा भाई अगर आपने 12th की हुई है, ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन के लिए अलग से पोस्ट निकल कर आई हुई है इसमें, और जो 12th पास है उनके लिए अलग से निकल कर आई है। वैकेंसी है जो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे भाई। इसलिए इतनी सारी वैकेंसी के नाम बताना थोड़ा औखा हो जाएगा और बहुत सारी लंबी वीडियो हो जाएगी जब मैं आपको इन सभी के नाम बताने लग गई, तो वहां पे आपको जाकर ना आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आप फॉर्म भरने जाओगे कौन सी फॉर्म किसके लिए हम अप्लाई करें। ठीक है, तो आपको भी जरूर से अप्लाई करना है। अगर आपने 10th 12th दोनों की हुई है तो आप दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अगर आप मेल हो तो आपकी फीस जो मैंने पहले बताई थी सेम वही रहने वाली है। फीमेल की इसमें कोई भी फीस नहीं है। मैं तो कहूंगी आपने अगर आपने 10th 12th और ग्रेजुएशन तीनों की हुई है तो आप तीनों फॉर्म फिल करना। उनके लिए आपकी भी फीस अलग से 100 रुपये, जैसे 100 रुपये आपकी 10th लेवल वाले की लगेगी, 12th वाले की भी लगेगी और ग्रेजुएशन वाले की लगेगी। ओनली किनकी लगेगी? वो मेल की लगेगी, जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी इसमें मेल और एससी एसटी कैटेगरी के जो मेल है उनकी कोई फीस इसमें नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है। आप इनको तीनों को फिल करना। अगर आप तीनों को भी फिल कर रहे हो ना तो आपका एग्जाम है, ये नहीं है कि आपका एक ही एग्जाम होगा। इन तीनों वैकेंसी का अलग अलग एग्जाम होगा। 10th लेवल वाली का अलग होगा, 12th वाली का अलग होगा
होगा, ग्रेजुएशन वाली का अलग होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें मैथ के आएंगे, इसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, जीके जीएस में इसमें 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे, इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग वही 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम है जो वो दिया जाएगा। भाई इसमें बहुत कम कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत कम है। जैसे कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो गई या फिर कोई सीपीओ की हो गई, सीजीएल की हो गई, इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है। 20-20 30-30 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म फिल करते हैं। इसमें आपके जो बच्चे फॉर्म फिल करते हैं वो लगभग आपके 5 से 6 लाख ही फॉर्म फिल किए जाते हैं। इससे अलावा इससे ज्यादा इसके फॉर्म है जो वो नहीं भरे जाते। उसके बाद मैं बात कर लेती हूँ आपको रीजन, उसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन से रीजन से आप कर रहे हो। रीजन का मतलब ये नहीं है कि आपकी कास्ट उसमें पूछी जाएगी, उसमें ये पूछा जाएगा रीजन में भी आपको नॉर्थ से भरना है, ईस्ट से भरना है, वेस्ट से भरना है या फिर साउथ से भरना है। मैं आपको प्रेफर करूंगी भाई आप उस रीजन से फॉर्म फिल करिएगा जैसे कि आपको जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो, जहाँ पे बच्चे बहुत कम जाना चाहते हो। ठीक है ना, जैसे कि ये हो गया ईस्टर्न साइड हो गया, उसमें जैसे त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर हो गया, उस साइड में बच्चे हैं जो वहां पे कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। डेट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से आपकी कट ऑफ जाएगी, उसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। वहां से आप अपना फॉर्म है जो वो अप्लाई करिएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप जहां से करना चाहते हो वहां से कर दीजिएगा। भाई नॉर्थ में कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। इसमें आपका कोई भी प्री मेंस इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है। इसमें आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, ओनली आपको एक एग्जाम देना और आपका सिलेक्शन है जो पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इसमें फॉर्म अप्लाई जरूर से करना है। ठीक है ना, ये नहीं है कि हाँ भाई मैं मान के चलती हूँ कि अपना हमारा एक गोल होना चाहिए कि हम एक, जैसे किसी का होता है कि हम दिल्ली पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चंडीगढ़ पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, या फिर किसी सीजीएल को, सीपीओ को, किसी भी एग्जाम को आप अगर टारगेट कर रहे हो। ये अच्छी बात है कि आपका एक गोल है कि मुझे इस जॉब को है जो हासिल करना है। लेकिन आप ऐसे, लेकिन ना इसमें कोई फीस तो है ही नहीं भाई। फॉर्म भरने में आपका क्या जाता है, अपना एग्जाम है जो वो दिया ना, आपका लेवल है जो वो भी चेक हो जाएगा। अगर आपको जॉब मिलती है ना स्टार्टिंग में, एक एस्पिरेंट्स के लिए अगर एक जॉब मिल जाए ना, उसकी जैसी कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि उसके बाद हमारे पास बहुत सारे जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो डेवलप हो जाता है। उसमें हमें पता लग जाता है बाहर निकल के कि हमको कैसे आगे की पढ़ाई करनी है और आगे अपना है जो आगे हमको आगे से आगे बढ़ते रहना है। आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है और अपनी हर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई जरूर से कीजिएगा और अपना जो फॉर्म है, अपना जो एग्जाम है वो भी अच्छे से करिएगा। आपका सिलेक्शन है जो वो डेफिनेटली होगा भाई। ठीक है ना, और उसके अलावा भी मैं बता दूं एमटीएस में आपका क्या जॉब कैसी रहती है। एमटीएस में ये नहीं है कि आपको झाड़ू पोछे का काम है वो करवाया जाएगा। इसमें ना आपकी जो आपकी जॉब रहती है, डेस्क जॉब रहती है, जिसके जैसे एक ऑफिसर ने आपको फाइल दे दी, उसको दूसरे से उनसे लेकर आपको दूसरे को देकर आनी है, दूसरे से लेकर तीसरे को देकर आनी है। ये काम आपका रहता है। उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होता। और थोड़े टाइम बाद आप, और इसमें आपको भाई आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके हैं जो वो दिए जाते हैं। आप इसका एग्जाम दे करके ना आगे भी बहुत सारी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो भाई फॉर्म है अपना जो जरूर से फिल करके आना। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।